हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है अमर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अमरजीत, आपका स्वागत करता हूं। आज है 24-25 सितंबर। कल 24 तारीख है, तो कल नेट इशूज़ की वजह से कल की वीडियो नहीं बन पाई। तो आज हमने 24 और 25 सितंबर की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं आज उसे लेके आए हैं। तो गाइस, चलते हैं हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए। तो उसके पहले एक ज़रूरी सूचना है कि जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए हम बात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न की। हम बात करते हैं पिछला अभ्यास प्रश्न क्या था कि सदिश राशि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो आपको इनमें से बताना था कि कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर की बात करते हैं तो धारा। ठीक, धारा हमारी क्या है? सदिश राशि नहीं है। एक ऐसी राशि अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्यों है? क्योंकि ये हमारी जो वेक्टर का योग नियम होता है, यह धारा जो इसका पालन नहीं करती है, तो इस कारण वह हमारी क्या है? अदिश राशि कहलाती है, सदिश राशि नहीं है। तो बात करते हैं सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। तो यदि हम सदिश राशि की बात करें, ठीक, जो क्या करें, परिणाम के साथ साथ जिसमें दिशा होती है वो हमारी क्या होती है? सदिश राशि कहलाती है। ठीक, इसमें आते हैं हमारे वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, इस तरह से हमारे क्या है? सदिश राशि हैं। यदि हम वेग की बात करें, वेग हमारा क्या है? मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक होता है। और त्वरण की बात करें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक है। ठीक, और बल की बात करें, बल हमारा न्यूटन होता है। यदि इसकी मात्रक की बात करें, यह बराबर एम में होता है। ठीक है, आपको पता होगा यह बराबर एम में होता है। ठीक है, और यम हमारा यहाँ पे द्रव्यमान, ये हमारा त्वरण है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया? यम किलोग्राम। ठीक, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और धारा हमारा अदिश राशि क्या होती है? जिनमें सिर्फ ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, परिणाम होता है, तो हमारी यह अदिश राशि कहलाती है। चलते हैं पहले प्रश्न पे, बात करते हैं। पहला प्रश्न कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। तो यह किसके साथ की गई है? यूके के साथ की गई कि अमेरिका की, रूस की, मालदीव? तो इसका सही आंसर क्या? सही आंसर तो डी इज द राइट आंसर। मालदीव के साथ हाल ही में भारत ने यह क्या किया है? एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की है। ठीक, व्यापार के लिए। तो इसका आंसर क्या है? मालदीव। ठीक, मालदीव तो राइट आंसर है। अब बात करते हैं मालदीव की कैपिटल और करेंसी की बात कर लेते हैं। तो इसकी कैपिटल क्या है? ठीक, कैपिटल हमारी क्या है? माले। ठीक, कैपिटल इसकी क्या है? माले। और करेंसी की बात करें हम, करेंसी क्या है? करेंसी इसकी क्या? मालदीव रुपया चलती है। ठीक, रुपया, RUFIA। ठीक है, रुपया। और बात करते हैं रूस की बात करें, रूस की राजधानी यहाँ पे है मॉस्को। यहाँ पे जो करेंसी चलती है क्या है? रूबल। ठीक, अमेरिका की वाशिंगटन DC एंड करेंसी क्या है? डॉलर। यूके की राजधानी क्या है? लंदन में क्या चलती है करेंसी? पाउंड चलती है, पाउंड स्टर्लिंग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? आपको बताना कि हाल ही में संसद ने कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किस राज्य में यह विधेयक पारित किया। तो इसका सही आंसर क्या? सही आंसर तो ए इज द राइट आंसर, गुजरात। ठीक, गुजरात में हाल ही में ठीक यह विधेयक पारित हुआ, गुजरात के गांधीनगर। ठीक, गुजरात के गांधीनगर में यह कॉलेज जो है, यह विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। विश्व गैंडा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व गैंडा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या? सही आंसर बी द राइट आंसर, 22 सितंबर को। ठीक, विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। तो गैंडे दिवस को किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारे एक सींग वाले गैंडे होते हैं, ठीक, उन्हीं के बचाव, उन्हीं की जो विलुप्त हो रही हैं आज से, उनके मतलब बचाव के लिए यह दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर ए इज द राइट आंसर, आयुष्मान खुराना। ठीक, आयुष्मान खुराना को, ठीक है, आयुष्मान खुराना अभिनेता को इसमें शामिल किया है टाइम मैगजीन। तो बात करें, टाइम मैगजीन पत्रिका या एक इंटरनेशनल पत्रिका है, ठीक है, जो राजनीतिक मुद्दों से लेके चर्चा करती है। और बात करते हैं, यह अपनी रिपोर्ट में आयुष्मान खुराना समेत 5 भारतीयों को इसमें 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। और कौन कौन से हैं? पहले है प्रधानमंत्री मोदी। ठीक, उसके बाद है एक है 82 वर्षीय
दादी बिल्किस, ओल्ड बिल्किस, ठीक है, जो उनकी दादी के नाम से जाना जाता है, दादी के नाम से मशहूर है, प्रसिद्ध है, ठीक है। ये क्यों प्रसिद्ध हुई है बात करें, जब हमारा जो नागरिक संशोधन बिल आया था तो उसके विरोध में इन्होंने क्या हुआ, जो शाहीन बाग हमारा दिल्ली, वहाँ पे अनशन में बैठी थी, धरने पे बैठी, तो इसी के चलते इनका नाम क्या आया, नाम आया टाइम मैगजीन पत्रिका में। और ये हमारा आयुष्मान खुराना है, ठीक, ये बॉलीवुड एक्टर है। और सुंदर पिचाई की बात करें, सुंदर पिचाई हमारे गूगल एंड अल्फ़ाबेट, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचाई हैं। ये हमारे क्या है प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, ठीक, प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता को हाल ही में कह रहे हैं कि ये HIV क्या है, HIV और एड्स के जो प्रोफेसर हैं इस पर वर्क कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल साझेदारी मंच वाटर पार्टनरशिप फोरम का आयोजन किया है? तो आपको बताना कि जो वाटर पार्टनरशिप फोरम है किसके साथ आयोजन किया भारत ने, तो इसका सही आंसर क्या है, यूके, ठीक, यूके के साथ भारत ने यह साझेदारी की है, ठीक है। वाटर पार्टनरशिप जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे जल की समस्याएं हो रही हैं, तो इन सब मुद्दों को लेकर इसका आयोजन किया गया है, तो यूके के साथ, तो ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पर्वतारोही आंगसीता शेरपा, ठीक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो ये पाकिस्तान के थे कि भारत के, नेपाल या बांग्लादेश? तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी द राइट आंसर, नेपाल। अब हम बात करते हैं जो आंगसीता शेरपा हैं, ठीक है, इन्होंने 10 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लिए, ठीक, इस पे चढ़ाई की थी, किस पे, माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर, ठीक, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, ठीक, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक। इस पे इन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लिए 10 बार चढ़ाई की थी, तो इनका हाल ही में निधन होगा। ये किस के देश के थे, नेपाल। यह एक प्रश्न इसका और बन सकता है कि आंगसीता रीता शेरपा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? हो सकता है क्रिकेट, ठीक, इस तरह से ऑप्शन आपको मिल सकते हैं जिसमें पर्वतारोही सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने उम्र के अनुसार किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो आपको बताना कि जो प्रधानमंत्री ने हाल ही में अभी क्या नाम हुआ, जो जितने कुछ प्लेयर थे, कुछ फुटबॉलर थे, तो कुछ बैडमिंटन खिलाड़ी थे, तो इस तरह से प्रधानमंत्री ने सबसे बात की। तो उसके बाद इन्होंने जो फिटनेस, जो फिट है, जो बात करें स्वस्थ वाली बात है, तो उस पर लेकर इन्होंने चर्चा की। और फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, ठीक, मतलब आपको सफलता पाना है तो आपको स्वस्थ रहना भी है, तो इस सभी मुद्दों पर चर्चा करके उन्होंने एक पोर्टल का शुभारंभ किया है। कौन सा पोर्टल है? बी द राइट आंसर इस प्रश्न का, फिटनेस पोर्टल, ठीक, फिटनेस पोर्टल को उन्होंने इसकी शुरुआत की है उम्र के हिसाब से, चाहे वह 5 साल का हो, ठीक, 5 साल उम्र के हिसाब से 5 साल जो एक्सरसाइज है उसे करना चाहिए, तो इस तरह से इन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, ठीक, के तहत किसका हैकाथन का आयोजन किया जा रहा है? तो यहाँ पे किस तरह के तहत किस हैकाथन का आयोजन किया जा रहा है, पे किसका नहीं, किस हैकाथन का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? सी द राइट आंसर, कितक, ठीक। यहाँ पे जो आप ये प्रश्न ये भी बन सकता है कि कृतज्ञ हैकाथन का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक, ICAR, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो भारतीय जो बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं अर्शप्रीत सिंह, ये कप्तान भी थे, तो इनका डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया, कितने साल का? 4 साल। तो डी द राइट आंसर, 4 साल का इन पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक, आपको याद रखना है 4 साल, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं नाडा। अब बात करते हैं नाडा हमारा क्या है, ठीक, क्या करती है, इसका क्या काम है, बात करते हैं। तो इसके प्रमुख पॉइंट की चर्चा करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, ठीक, न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है नाडा का। नाडा का पूरा नाम बात करते हैं तो नाडा का नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक, इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब बात करते हैं नवीन अग्रवाल क्या है? CEO हैं,
ठीक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पे है यहाँ पे, ठीक, ये पहले जो है यही नवीन अग्रवाल है, ठीक है। अब बात करते हैं कब बना था, 24 नवंबर 2005 को नाडा का स्थापना हुई थी, नाडा बनी थी। और इसके हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सुनील शेट्टी, आप देख सकते हैं बॉलीवुड एक्टर हैं यहाँ पे, ये सुनील शेट्टी आपको दिख रहे हैं, ये नाडा के ब्रांड एम्बेसडर। इसका पर्पस क्या है, जो खेल होते हैं उन पे जो गलत तरीके से खेल को ना खेला जाए, मतलब किसी ड्रग्स दवाइयों का प्रयोग करके खेल को ना खेला जाए, तो इस सब की चीज़ की टेस्टिंग होती है। अब बात करते हैं नाडा की, हमने बात कर ली, अब चलते हैं वाडा की बात करते हैं। वाडा क्या है, ठीक, वाडा प्ले ट्रू, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, इमेज में देख सकते हैं प्ले ट्रू, आप मतलब गेम को सही तरीके से खेलें। हमारा नाडा क्या था, नाडा हमारा नेशनल लेवल पे था, ठीक है, नेशनल लेवल पे था। तो अब बात करते हैं वाडा का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल, ठीक, मॉन्ट्रियल कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। अब बात करते हैं फाउंडर कौन है इसके, डिक पाउंड, ठीक, डिक पाउंड कौन थे, डिक पाउंड ही वाडा की स्थापना की थी। कब की थी, 10 नवंबर 1999, 10 नवंबर 1999, ठीक, 1999 में इसकी स्थापना की थी। कौन की थी, डिक पाउंड ने। इसका पर्पस क्या है, एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट, ठीक, हमने जैसा कि बताया कि आप किसी भी दवाई या ड्रग्स का इस्तेमाल करके आप गेम को ना खेलें, तो इसी की यहाँ पे टेस्टिंग भी होती है, मतलब आप गेम को सही तरीके से खेलें, ठीक, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके हिसाब से। तो इसका एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका किस टाइप का बिजनेस है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जो हमारा वाडा है यह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पहले बात करते हैं आज का स्टेट हमारा क्या चल रहा है, त्रिपुरा, ठीक, त्रिपुरा की प्रमुख बात करते हैं। इसका स्थापना कब हुई थी, 21 जनवरी 1972, ठीक, यहाँ पे आप यहाँ मैप देख सकते हैं, यहाँ पे त्रिपुरा आपको दिख रहा होगा, ठीक, ये आपका है जो आपका हल्का से क्या नाम है, इस कलर से पिंक कलर में हल्का आपको दिख रहा है, ये त्रिपुरा आपका है स्टेट। इसकी कैपिटल क्या है, अगरतला, इसकी राजधानी कहाँ पे है, अगरतला में, ठीक है। बात करते हैं मुख्यमंत्री की, जो प्रेजेंट में है बिप्लब कुमार देव, ठीक, बिप्लब कुमार देव वहाँ के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर की बात करते हैं रमेश बैस, ठीक, रमेश बैस गवर्नर है त्रिपुरा के। डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट्स है। और लोकसभा की बात करते हैं, दो लोकसभा सीट है। और राज्य विधानसभा जो सीट है हमारी 60 सीट है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड, ठीक, लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड ATGM या ATGM, ठीक है, मिसाइल का सफल परीक्षण किया या निम्न में से किसके द्वारा किया गया है, तो DRDO के द्वारा किया गया, ना इसरो के द्वारा की, नासा के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, DRDO, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। इसरो हमारी क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेंगलुरु है। नासा हमारी अमेरिका की है, ठीक है, स्पेस एजेंसी है नासा अमेरिका की। तो चलते हैं, इसका आंसर क्या होगा, DRDO द्वारा लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है, महाराष्ट्र के क्या, महाराष्ट्र राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए नियुक्त किया गया है, तो इनमें से कौन है, अवनी चतुर्वेदी की, प्रज्ञा सिंह, शिवानी सिंह, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है, सी द राइट आंसर, शिवानी सिंह को हाल ही में, ठीक, जो भारत की मतलब सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान कौन सा है, राफेल, ठीक है, स्क्वाड्रन राफेल, इनको विमान उड़ाने के लिए चुना गया है शिवानी सिंह को। शिवानी सिंह बेसिकली के इनकी हैदराबाद में ट्रेनिंग हुई, उसके बाद बात करते हैं निवासी कहाँ के, उत्तर प्रदेश के बनारस की हैं शिवानी सिंह। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, अभ्यास प्रश्न है, आपको बताना है इनमें से कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो गाइस, जो फ्रेंड्स है, जो इसका आंसर हो आप कमेंट में इसको बताना है, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें और इस प्रश्न का जवाब देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।